हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है सेफ्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेफ्टी क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे की जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे और बहुत ही आसानी से बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। तो आइए जानते हैं। तो सुरक्षा जो होती है साथियों, एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हमें अनेकों प्रकार से होने वाली दुर्घटनाओं से जो है बचाती है। यह जो है एक प्रकार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है जो हमें दूसरे प्रकार से होने वाली दुर्घटना से बचाती है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि यह जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जो कि दुर्घटना को हम कैसे रोकें वह हमें जो है बताती है। यह आप एक सिंपल सा जो है परिभाषा बता सकते हैं अगर कहीं भी कोई भी पूछता है। तो अगर आप चाहे तो एक और परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, आप उसको भी बता सकते हैं। या सुरक्षा को आपको कैसे बढ़ावा देना है, इन सब के बारे में जो है सुरक्षा आपके बारे में, मशीन के बारे में, सबके बारे में आवश्यकता होती है। तो आइए एक और आपको परिभाषा बताते हैं। जो दूसरी परिभाषा आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। दूसरी परिभाषा बता सकते हैं, किसी भी अनचाही व अनजाने से होने वाली दुर्घटना से बचाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम सुरक्षा कहते हैं। मतलब किसी भी अनचाहे का मतलब होता है साथियों, आपको किसी भी अनचाहे मतलब अनजाने में जो हमें नहीं चाहिए वैसे, और अनजाने में जो अकाएक कोई दुर्घटना हो सकती है तो उससे बचाने, उस दुर्घटना से हमें बचाने वाली जो प्रक्रिया करते हैं हम उसे हम सुरक्षा कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम आगे बात करेंगे। अर्थात कि कंपनी में अनेकों प्रकार से दुर्घटनाएं होती रहती है और बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना होती है। तो अब हम आइए बात करते हैं कुछ सुरक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सुरक्षा के प्रकार में कौन कौन से आते हैं ये सभी आपको जानना जरूरी है। तो इन सबको आपको अच्छी भली भांति जो है जानना चाहिए। पहला जो आता है साथियों वह आता है स्वयं की सुरक्षा, दूसरा है आपका साधारण सुरक्षा जिसे, और तीसरा आपके मशीन सुरक्षा, मशीन सेफ्टी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला है आपका पर्यावरण सुरक्षा, इन्वायरमेंटल सेफ्टी। तो ये चारों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें स्वयं की सुरक्षा में आपको आदमी को खुद की अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। साधारण सुरक्षा में साथियों इसमें आपके टूल आ जाते हैं जिनकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। तीसरे में मशीन की सुरक्षा कैसे हम करते हैं, जैसे लोटो लगाते हैं या वीकली मतलब साप्ताहिक में चेक करते हैं, मंथली चेक करते हैं, इन सब से जो है हमारा होता है। उसके बाद पर्यावरण सेफ्टी में बहुत ज़्यादा आता है, हम सॉइल प्रदूषण कैसे रोकें, खराब जल को कैसे होने से बचाएं। तो इन सब में आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आइए इसमें आगे जानते हैं स्वयं की सुरक्षा के बारे में। तो स्वयं की सुरक्षा में कौन कौन से आते हैं, आपके PPE हो गए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है, आपका जो है हेलमेट आता है जिसे हम सर को बचाते हैं। दूसरा आपका आता है ईयर प्लग, कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है कानों में हम उसे लगाते हैं। तीसरा आपका आता है सेफ्टी गोगल्स, जो कि आपको कहीं ग्राइंडिंग करते हैं तो सफ़ेद कलर का जो है गोगल होता है उसका प्रयोग करते हैं। चौथा आपका आता है नोज मास्क, जो कि किसी मशीन में गैस या काम करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। उसके वेल्डिंग गूगल, फिर रिफ्लेक्टर जैकेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, और उसके बाद कौन सा आता है आपका एप्रोन आता है, और 10 नंबर आपका हैंड ग्लव्स आता है। ये आपके पर्सनल इक्विपमेंट है। अगर रिफ्लेक्टर जैकेट की बात करें तो आपको कुछ थोड़ा अनसुना लग रहा होगा। रिफ्लेक्टर जैकेट का प्रयोग हम लाइनों पे करते हैं, जैसे क्रेन चलाते हैं इस समय करते हैं, ताकि आपको लोग दूर से ही पहचान सके और आपको गाइडेंस कर सके। तो अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में। अदर जो है क्या यूज होता है, किससे बच सकते हैं। लोटो होता है जो कि हमारे सेफ्टी में यूज होता है। WIS जिसे वर्क इंस्ट्रक्शन सीट के नाम से जानते हैं। ESJP जिसे सेफ जॉब प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, हम कैसे करते हैं किसी काम को। हीरा होता है जो कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है, हीरा में होता है आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है और उसमें खतरे का जो है आकलन करना है कि खतरा हो सकता है इससे हमें, और उसको असेसमेंट करना है, अर्थात उसे कम करना है, हजार्ड को कम करना है। उसके बाद ऊपर आप SJP है, सेफ जॉब प्रोसीजर, कैसे हम जॉब को करते हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन सीट है जिसमें दिया रहता है कि हम किसी मशीन पे कैसे काम करें।
और लोटो आपका होता है वह जो है किसी मशीन के मेन पैनल में लगता है या एमसीबी में लगता है जिससे सप्लाई बंद हो। अगला है साथियों आपका अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित स्थिति, किसी कार्य क्षेत्र या मशीन पर खतरनाक परिस्थिति जो किसी दुर्घटना को सीधे अनुमति दे दे। मतलब कोई भी मशीन है उसमें ऐसी खराब स्थिति हो जो कि दुर्घटना को सीधे अनुमति दे दे। जैसे आप किसी मशीन के आगे जाते हैं, वहाँ एक फोटो गार्ड सेंसर लगा होता है जो कि आपका अगर कोई सा भी शरीर का अंग अगर उसके आगे जाता है तो मशीन आपकी रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति, मतलब कोई ऐसी असुरक्षित स्थिति अगर जैसे आपको अगर हम फोटो गार्ड सेंसर वहाँ से हटा दें तो क्या होगा, जैसे हम हाथ आगे करेंगे और मशीन क्या होगी, नहीं रुकेगी। अब जैसे मशीन नहीं रुकी तो क्या होगा, उस समय एक्सीडेंट जो है सबसे ज़्यादा होने के जो है चांसेज हो जाते हैं। तो ये आपका अनसेफ कंडीशन है जो कि मशीनों पर कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर अब हम आगे बात कर लें असुरक्षित कृत्य, जिसे हम अनसेफ एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, तो असुरक्षित कृत्य क्या होती है, एक स्वीकृत सुरक्षित प्रक्रिया का उल्लंघन जो किसी दुर्घटना या घटना का कारण बन सकती है। मतलब एक स्वीकृति सुरक्षित प्रक्रिया जो कि आपके लिए बनाई गई है, जो आप फॉलो नहीं करते तो उसके कारण आपका दुर्घटना हो सकता है। मतलब आपको उस स्वीकृत सुरक्षित जो प्रक्रिया बताई गई है, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो वह दुर्घटना का कारण जो है आपका बन सकती है। जैसे आपको प्रॉपर पीपीई, जैसे आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं यूज करते हैं, जो कि आपको बताया गया है कि आपको इस काम को करते समय जो है यूज करना है, आपको प्रयोग करना है। जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, गोगल्स हो गए, सेफ्टी बेल्ट हो गए। तो इन सबको अगर इन सब का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके साथ जो है एक्सीडेंट जो है हो सकता है। तो इन सबको आपको फॉलो करना चाहिए। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं नियर मिस क्या होता है। नियर मिस का मतलब होता है साथियों बाल बाल बचना, कोई ऐसी स्थिति जिससे ना तो संपत्ति का नुकसान हो और ना ही मनुष्य का नुकसान हो। मतलब कि जैसे आप जा रहे हैं, इसमें आपको न तो संपत्ति का नुकसान होगा और ना तो मनुष्य का। जैसे आप जा रहे हैं कहीं, ओवरलोड क्रेन है तो क्रेन चल रही है और कुछ उस पर लटका हुआ है, अगर वो आपके जस्ट बगल से निकल गई, मतलब आपको टच नहीं हुआ, तो ऐसे में तो ना तो आपको नुकसान हुआ ना ही आपके संपत्ति का नुकसान हुआ। तो यह जो है आपके नियर मिस के अंतर्गत आता है, जिसे हम बाल बाल बचना के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं इंसिडेंट क्या होती है, जिसे हम घटना के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें केवल संपत्ति का नुकसान होता है। मतलब अगर वही क्रेन से जो चीज़ हम लटकाए हैं क्रेन में, अगर वो चीज़ क्रेन से नीचे गिर जाती, फॉल डाउन हो जाती, तो क्या होता, आपके ऊपर भी गिर सकती थी, लेकिन आपके ऊपर ना गिर के वो जस्ट आपके बगल गिर जाती है, तो इसमें आपके संपत्ति का नुकसान हो जाता है लेकिन आप बच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो होती है आपके इंसिडेंट अर्थात घटना के अंतर्गत आती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं एक्सीडेंट क्या होता है, जिसे हम दुर्घटना के नाम से जानते हैं, जो कि कंपनियों में सबसे ज़्यादा होता है। तो कोई ऐसी स्थिति जिससे धन और जन अर्थात आपकी संपत्ति का भी नुकसान हो और आपको भी नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम एक्सीडेंट के जो है नाम से जानते हैं। जैसे अब वही क्रेन जो है जा रही है और उस क्रेन में जो आपका मटेरियल है वह क्या होता है, आपके ऊपर गिर जाता है, तो इससे क्या होता है, आपका भी नुकसान हो जाता है और आपके जो सामान जा रहा है क्रेन से उसका भी जो है नुकसान हो जाता है। तो यह एक्सीडेंट के अंतर आता है। तो इसे आपको कैसे रोकना है इनके बारे में हम आगे बताएंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको लास्ट तक बने रहने